अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 9 है अल मस्जिदिल हराम सीरीज़ का। और आज के लेक्चर में सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 28 पर बात की जाएगी। इस आयत को अगर हम देखें तो इसका मतन जो है उसमें मशहूर अल्फाज जो हैं वो है नजसुन, ये बतौर सिफ्त है। और नंबर 2 पर है अल मस्जिद अल हराम, ये मरकबे तौसीफ़ी है। नंबर 3 पर है आमिहिम। नंबर 4 पर है खिफ्तुम। नंबर 5 पर है फजली। इनको देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और क्या इन्होंने इनको सही अपने मुकाम पर रख कर बात की है अपने तराजुम में, या बस ऐसे ही हवा में तीर फेंके जा रहे हैं। दोस्तों, पहले मुरव्वजा तर्जुमा पर बात कर लेते हैं। तो गौर करें, मेरे पास तर्जुमा एक नमाजी कुरानिस्ट का जो कि हाजी भी है, वो तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया। पहले पूरे को पढ़ लेते हैं, फिर इसके हिस्सों पर बातचीत करेंगे। लिखता है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, बेशक मुशरिक नजस या गंदे हैं, बस इनके इस साल के बाद मस्जिदिल हराम के करीब ना आने दो। और अगर तुम्हें मुहताजी का खौफ है, बस अन करीब अल्लाह अगर चाहे तुम्हें अपने फजल से गनी या बेनियाज कर देगा। बेशक अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। दोस्तों, इस तर्जुमा की मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। अगर आपको आई है तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे समझा दें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। और बाकियों का हाल भी यही है। अब इस तर्जुमे के पार्ट्स पर बात कर लेते हैं, यानी हिस्सों पर। तो गौर करें, इसने लिखा है, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए, बेशक मुशरिक नजस या गंदे हैं, बस इनके इस साल के बाद अल मस्जिदिल हराम के करीब ना आने दो। दोस्तों, तर्जुमा में लिखा है मुशरिक गंदे हैं। ऐसे लोगों के तराजम को लेकर मुल्हिदीन अल किताबिल मुबीन पर तरह तरह के सवालात उठा रहे हैं। और ऐसे नमाजी कुरानिस्ट और इनके साथ साथ जिन्होंने भी ऐसा तर्जुमा किया है, ये तर्जुमा करने वाले अपने तर्जुमा का उनके चैनल पर जाकर दिफा नहीं कर पाते, बल्कि उनके बुलाने पर भी नहीं जाते हैं, अपने अपने बिल्लों में छुपे हुए। अरे भाई, हिम्मत करो ना, अगर ऐसे तराजम किए तो जाके दिफा करो, बिल्लों में क्यों छुपे हुए हो। अब इस तर्जुमा को ही अगर हम देख लें, इस तर्जुमा को अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो साफ तौर पर तर्जुमा लोगों में दुश्मनी और नफरत डाल रहा है और उनको इसी बुनियाद पर तकसीम कर रहा है। और अगर इस तर्जुमा निगार को कहा जाए कि जाकर इंडिया में लोगों को, या जो लोग यसु मसीह को खुदा मानते हैं उनको, या जिनको भी ये मुशरिक समझता है, इस नमाजी कुरानिस्ट से अगर कहा जाए कि जाओ भाई जाओ और जाकर उनको गंदा कहो, तो यकीन करें, इनको वहां अगर जाकर ये कहते हैं तो वो लोग इनको जूते मारेंगे, जूते। ये तर्जुमा तो मुकम्मल तौर पर नफरत सिखा रहा है भाइयों। अगर इसका ये तर्जुमा ठीक मान लिया जाए तो ये खुद भी नजस ही है। वो कैसे? क्योंकि अल कायनात को बनाने वाला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता, लेकिन ये अपने तराजुम में ब्रैकेट्स डाल डालकर और अपना अकीदा उसमें ठूंसते हैं और मिलावट करते हैं अपना अकीदा डालकर, और आयत में जो बताया जा रहा है उसको बदल देते हैं, और यही शिरक करना है। लिहाजा इसके साथ साथ ये नमाजी कुरानिस्ट है और साथ में हाजी भी है। और अपनी नमाज में ये आदमी जो है वो अल किताबिल मुबीन की आयात के बाहर की चीज़ें भी मिला कर पढ़ रहा होता है और उनको भी सजदा कर रहा होता है, जबकि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक इन्हीं के अगर तराजुम को मान लिए जाए जो कि दुरुस्त नहीं, तो तब भी आयात पढ़ने पर सजदा है।
इनके अकीदे को मान लिया जाए सजदे वाले को, तो आयात जब पढ़ी जाती है ऊपर तो रोते हुए सजदे में गिरते हैं। ये बातें इनके तराजुम में लिखे, लेकिन ये अल किताबिल मुबीन के बाहर का लिटरेचर पढ़ के उस पर भी वो मार रहे होते हैं। लिहाजा बहरहाल नजसुन के मानी गंदा नहीं है, बल्कि नजसुन बतौर मसदर है और फाइली हालत में है और बतौर सिफ्त भी है, और इसके मानी नाकारा करने वाले, नंबर 2 बेकार करने वाले, नंबर 3 निकम्मा करना, नंबर 4 खराब करने वाले, ये मानी है इसके। जबकि अल मुशरिकूना इशराकुन मसदर से इसम फाइल है, इसके मानी बनते हैं शराकतदारी करने वाले, नंबर 2 मिलावट करने वाले, नंबर 3 हिस्सेदार बनने वाले, शराकतदारी करने वाले, ये इसके मानी बनते हैं। लिहाजा अल मुशरिकून नजसुन इसका मतलब बनेगा नंबर 1 पर खराब करने वाले, मिलावट करने वाले ही हैं। नंबर 2 पर है शराकतदारी करने वाले, बेकार या नकारा करने वाले हैं, नकारा करने वाले हैं। ये जिस चीज में भी मिलावट करेंगे उसको नकारा करके रख देंगे, खराब करके रख देंगे। दोस्तों नाजसुन चूंकि मसदर भी है और बतौर मसदर इसका तर्जुमा करें तो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, नंबर 1 पर मिलावट करने वालों ने ही खराब या बिगाड़ या बेकार करना है। मसदर जब मानी किया जाता है तो नून अलिफ ना लगाया जाता है या नून लगाया जाता है उसमें। लिहाजा मजीद इस नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा देखें तो ये लिखता है कि बेशक मुशरिक नजस या गंदे हैं, बस इनके इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आने दो। दोस्तों ये बात नोट कर लें, इस नमाजी कुरानिस्ट और इसके टोले के मुताबिक अल मस्जिद हराम सऊदीया में है। चलें 1 मिनट के लिए इनकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये सामने आ रहा है जो मैं यहाँ मिसाल देकर आप दोस्तों के सामने रख रहा हूँ कि फर्ज करो अब 2025 यानी 2025 चल रहा है। इस साल तो मुशरिकीन जो कि नजस या गंदे हैं, इनकी सऊदीया वाली मस्जिद में उनका साल है, मुशरिकीन का साल है अब वहां पे, इस इनके तर्जुमे के मुताबिक। लेकिन इस तर्जुमा के मुताबिक इनके यानी मुशरिकीन के इस साल के बाद मोमिनीन को हुक्म है कि मुशरिकीन को अल मस्जिदिल हरामा के पास नहीं आने देना। सवाल ये है कि 2026 यानी 2026 में क्या ये आयत मनसूख हो जाएगी या फिर 2027 और 2028 में क्या ये आयत मनसूख हो जाएगी, या फिर यही कह रही होगी इन सालों में और आने वाले सालों में भी जो इसने अपने तर्जुमा में लिखा है कि इस साल के बाद मुशरिकीन मस्जिद हराम के पास ना आने पाए। अगर यही कह रही होगी तो फिर 2026 और 2027 यानी 2026 और 2027 और आने वाले साल भी इन मुशरिकीन के साल है, और उसके बाद ही मोमिनीन की बारी आएगी और उसके बाद ही मोमिनीन इस आयत पर अमल कर पाएंगे। जबकि इसके बरक्स आज भी मुशरिकीन वहां दुनाते फिर रहे हैं, बल्कि ये नमाजी कुरानिस्ट खुद भी वहां गया हुआ है और बाकी तारीख और रवायात की कुतब को मानने वाले वहां रवायात में लिखा हुआ काम कर रहे हैं, और वहां हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध मत वगैरह को दाखिल नहीं होने देते। तो सोचें ये मुशरिकीन कौन है जो इस नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा के मुताबिक गंदे हैं, और इनके इस साल यानी मुशरिकीन के इस साल के बाद इसके तर्जुमा के मुताबिक मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है कि वो इनकी सऊदीया वाली मस्जिद हराम के करीब ना आने दो। मैं यहाँ ये भी सवाल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि ये नमाजी कुरानिस्ट यकीनन अपने आप को मुत्तकी और ईमान वाला समझता है। सवाल ये है कि ये तर्जुमा निगार नमाजी कुरानिस्ट 2026 में
सऊदीया जाकर गंदे मुशरिकीन को इनके वाली मस्जिद हराम के पास आने से क्यों नहीं रोक रहा? इसको तो रोकना चाहिए भाई, इसके मुताबिक वहां है ना, तो इसको वहां जाकर मुशरिकीन को उसके करीब आने से रोकना चाहिए। ये नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अरे भाई, अगर इसका ये तर्जुमा ठीक है तो हिम्मत करे जाकर वहां आयत पर अमल करे। और अगर इनको अल मस्जिद हरामा के पास 2026 के बाद या 2025 के बाद मुशरिकीन को आने से रोक देगा तो क्या तब आयत को मनसूख समझा जाएगा? फिर तो ये आयत को ही मनसूख समझ कर देगा, क्योंकि मुशरिकीन के मुतल्लिक कहा गया है कि इनके इस साल के बाद यानी 2026 भी इन्हीं का होगा, 2027 और जितने भी आने वाले साल होंगे ये इन्हीं के होंगे। उसके बाद इनको मुशरिकीन को मस्जिद हराम के पास, इनके वाली जो है सऊदीया में, उसके पास नहीं आने देना। दोस्तों, इस नमाजी कुरानिस्ट ने हाजा का तर्जमा ही नहीं किया अपने तर्जमा में। हाजा का मानी ये होता है और ये इशारा करीब है, और बादा आमिहिम में बादा मजाफ है और आमी मजाफ अलैहि है और हिम भी मजाफ अलैहि है, यानी ये मरक्कब अजाफी है, जबकि इसका तर्जमा इसने नहीं किया बतौर रसूल। अगर इसके मानी अगर हम जिद की सूरत में देखें बादा के, तो कबला की जिद बादा है। कबला के मानी होंगे पहला, इसकी जिद में आखिरी या दूसरा मानी होंगे बादा के। इसी तरह कबला के मानी आगे, इसकी जिद में पीछे तर्जमा हो जाएगा। दोस्तों, ये इसके मानी बनते हैं। हम मजीद आगे देखते हैं आमिहिम में आमी के मानी इसने साल किया, जबकि जब ये अपनी तारीख पैदाइश लिखता है तो फार्म पर जब पैदाइश के साल लिखता है तो उसके साथ आमी नहीं बल्कि सन्ना लिखता है, जबकि आमी का रूट अवामा है। इससे लफ्ज अवाम, इससे लफ्ज दूसरा जो बनता है मुफाद आमा, इससे तीसरा जो बनता है आम, इससे चौथा लफ्ज जो बनता है अमूमी, इससे पांचवा लफ्ज जो बनता है अवामी, इससे इसम फाइल बनेगा आइमुन, ये इसम फाइल बनेगा। ये इसके अलावा और भी बहुत से लफ्ज बनते हैं, ये चंद हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अब इन अल्फाज के मानी मुझे साल करके दिखा दे जो अल्फाज मैंने गिनवाए हैं। आमी के मानी कॉमन होता है, यानी मुश्तरका या जर्नल, उर्दू में ये लफ्ज आम के लिए बोला जाता है, और हिम के मानी इनके होते हैं। मजीद ये के तर्जुमा में इसने लिखा है करीब ना आने दो। गौर करें आप, तर्जुमा में लिखा है करीब ना आने दो, यानी इसने भी और बाकी तकरीबन तमाम के तमाम मुतरजमीन के तराजम आप उठाकर पढ़े, हुक्मिया फेल में इस हिस्से का तर्जुमा कर दिया है, जबकि हुक्मिया फेल तो इस पूरे हिस्से में है ही नहीं। फिर ये तर्जुमा में ना आने दो कहां से आ गया, क्योंकि हुक्मिया तो है ही नहीं। और हुक्मिया अंदाज में तर्जुमा कैसे इन लोगों ने कर लिया भाई? सिर्फ इसका तर्जुमा बिगाड़ने से इन सब ने पूरी आयत का तर्जुमा खराब कर लिया, सिर्फ इसका तर्जुमा बिगाड़ने से। दोबारा रिपीट कर दूं, इसको हुक्मिया फेल बनाकर हुक्मिया अंदाज में तर्जुमा करके इन लोगों ने यहां से पूरी आयत का तर्जुमा खराब किया है। इतनी सी गलती पूरी आयत पे हावी हो गई इनकी। दोस्तों, ये तर्जुमा इसने यकरबू का किया है, जबकि ये फेल नहीं मज़ारे जमा मुज़क्कर है। इसका तर्जुमा वो नहीं आते हैं होगा, लेकिन इन्होंने कर दिया कि वो उनको करीब ना आने दो, उनको करीब ना आने दो, जबकि ये तर्जुमा बनता है इसका कि वो नहीं आते हैं। अब आपको पता चला करीब ना आने दो और वो करीब नहीं आते में कितना फर्क है, कितना फर्क है। मजीद तर्जुमा देखें तो इस नमाजी व हाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि और अगर तुम्हें मुहताजी का खौफ है, पास अन करीब अल्लाह अगर चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी या बेनियाज कर देगा, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। दोस्तों, इसने खिफ तुम के मानी खौफ कर दिया है, जबकि खौफा या खौफन
खौफुन तो अल किताबिल मुबीन का एक अलग मेंशंस और अल्फाज हैं, जबकि आयत में खिफ तुम आया है, इसके मानी गूमगू या तजबजब या हैजान के होते हैं, जबकि इसने फजली के मानी नहीं किए वैसे ही लिख दिया। और फजली के मानी होते हैं शाइस्तगी और अनायत के, और इसके मानी क्वालिटीज के भी होते हैं, जबकि इसने युगनी के मानी गनी या बेनियाज किए हैं, जबकि आयत में क़ैलतन इसम मसदर है। अब जिद की सूरत में अगर हम युगनी और क़ैलतन के मानी देखें तो तर्जमा होगा क़ैलतन का जरूरतमंद होना, इसकी जिद में युगनी का तर्जमा होगा वो जरूरतमंद नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है उसको, लिहाजा क़ैलतन का तर्जमा होगा गरीब होना, इसकी जिद में युगनी के मानी होंगे अमीर होना, या वो अमीर है। लिहाजा ये इन अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो गौर करें। सूरा अत-तौबा आयत नंबर 28 है, इसमें लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। अटेंशन, वो अमन पसंद हुए, हकीकत ये है कि मिलावट करने वाले, बिगाड़ करने वाले, या मिलावट करने वाले खराबी करने वाले, या मिलावट करने वाले बेकार करने वाले हैं। यानी जो मिलावट करने वाले वो नाकारा कर देते हैं किसी भी चीज में मिलावट करके। आप देख लें, खालिस चीज में मिलावट कर दी जाए तो चीज बेकार हो जाती है। इसका अगर हम दूसरा तर्जमा देखें दूसरे मानी लगा के तो कुछ यूं बनेगा। पॉइंट नंबर 2, अटेंशन, वो अमन पसंद हुए, हकीकत ये है कि मिलावट करने वाले नकारा या बेकार करने वाले हैं। इसके तीसरे मानी बनेंगे अटेंशन, वो अमन पसंद हुए, हकीकत ये है कि मिलावट करने वाले बेहिसी करने वाले हैं। यानी बेहिस जो आदमी होगा मिलावट करेगा और बेड़ा गर्क करके रख देगा। दोस्तों, नाजसुन का तर्जुमा बतौर मसदर करें तो तर्जुमा बनेगा, जो बनेगा वो मैं आपसे शेयर करूं। पॉइंट नंबर 1, अटेंशन, वो अफराद जो वो अमन पसंद हुए, दर हकीकत मिलावट करने वालों ने ही बिगाड़ या खराब या बेकार करना है। यहां आप देखें, जो अमन पसंद है उनको कहा जा रहा है कि मिलावट करने वालों ने ही बिगाड़, खराबी या बेकार करना है। इन जो खराबी या बेगाड़ करेगा वो मोमिनीन से होगा तो वो भी मुशरिकीन में जाएगा। लिहाजा आप देखें इन नकारा या बेकार या खराब या बेगाड़ करने वाले किसी भी चीज को जो कि प्योर हो, इस चीज में वो मिलावट करते हैं। मसलन मैं अल किताबिल मुबीन को ले लेता हूं, जब ये लोग नमाजी कुरान जैसे अपनी जुबान में इसका इबलाग करते हैं तो फिर दूसरी चीजें इसमें शामिल करते, जैसा कि ब्रैकेट्स डाल के अपने अकीदे डाल दिए, वो चीजें डाल दी वहां पे जहां कुछ उस चीज का नामो निशान ना हो, या फिर नमाज निकाल ली किताब से, या मरवजा हज निकाल लिया। ये लोग ही तो बिगाड़ और खराबी करने वाले हैं, यानी अल मुशरिकूना है, ये लोग हैं, ये लोग मुशरिकूना हैं, इनको पहचाने आप लोग। लिहाजा आयत के अगले फ्रेज में हम देखते हैं तो फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बअदा क़यामिहिम हाज़ा, पस वो मिलावट करने वाले, निकारा या बेकार करने या खराब करने या बिगाड़ करने वाले अफराद, ये इस बेकार या बिगाड़ या खराब करने के बाद इनके आम वो अपनाने मना करने के मुकाम या जगह के करीब तर नहीं हो पाते। दोस्तों, आम पब्लिक इस वजह से अल किताबिल मुबीन के करीब तर उसकी रूह को नहीं छू सकती, क्योंकि इनके जो खास हैं उन्होंने इनके तराजम का ही वो हाल कर दिया कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। लिहाजा आपसे मैं ये शेयर करता चलूं कि दोस्तों, मिलावट करने वाले वो खुद ही अल मस्जिद अल हरामा के करीब तर नहीं हो पाते।
اور اپنانے منع کرنے کا مقام آیات کے اندر ہی رکھ دیا گیا ہے۔ اب مشرک اس کے قریب ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ روح کا ہی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے قریب کیسے جانا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ چونکہ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، آپ دیکھ لیں کتاب مکنون میں ہے اور اس کو جو مطہر افراد ہیں ان کے بغیر کوئی ٹچ ہی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ مشرک جو ہیں جنہوں نے تراجم کا ایسی تیسی پھیری، یہ کیسے ٹچ کر سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کو طاہر ہی چھوئیں گے۔ مشرک اس وجہ سے اس کے پاس نہیں آ پاتے کیونکہ اس کی روح، اور ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ترجمہ کیسے ہوگا۔ مزید آیت کے اگلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اور امن پسندو اگر تم گم گو یا تذبذب یا ہیجانی کیفیت میں ضرورت مند ہوتے ہو، یعنی کیفیت جو ہے وہ ہیجانی ہے، گم گو میں ہے، سوچ رہے ہیں یہ کر لیں، یہ کبھی کہہ رہے نہ کریں، کبھی کہہ رہے کر لیں، کبھی کہہ رہے نہ کریں، تو اس وقت اگر ضرورت مند ہوتے ہو، اس وقت اگر کسی کی ہیلپ کی ضرورت کہ ہاں جی میں کروں یا نہ کروں فیصلہ کر پاؤں، تو یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں کہ کیا کرنا ہے۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو عن قریب کائنات کو بنانے والا وہ اپنی خود کی عنایت سے یا اپنی خود کی خوبیوں سے امن پسندو تم سب کو ضرورت مند نہیں رہنے دے گا، ضرورت مند نہیں رہنے دے گا، اگرچہ کہ یہی کائنات کو بنانے والے کا پلان یا مقصد ہے۔ کائنات کو بنانے والے کا مقصد کیا ہے یا پلان کیا ہے کہ اگر تم گم گو کی کیفیت میں ہو کہ کیا کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ جلد از جلد ہی اپنی خوبیوں یا اپنی عنایت سے جو امن پسند ہوگے ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ ضرورت مند رہنے ہی نہیں دے گا، ضرورت مند نہیں رہنے دے گا، اگرچہ کہ یہی کائنات کو بنانے والے کا مقصد یا پلان ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ضرورت مند کسی کو نہیں رہنے دینا۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ اگر اللہ چاہے گا، بھائی وہ کب چاہے گا، کب چاہے گا۔ لہذا آیت کا آخری حصہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہے ان اللہ علیم حکیم، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا، خوب تر جانکاری دینے والا، خوب تر فلسفہ یا حکمت عملی فراہم کرنے والا ہے۔ جب کائنات کو بنانے والا خوب تر جانکاری دے دے گا تو ضرورت کسی کی رہے گی نہیں، اور جب حکمت عملی اور فلسفہ فراہم کر دے گا تو ضرورت مند رہے گا ہی نہیں، کوئی غنی ہو جائے گا، ضرورت مند ہی نہیں رہے گا۔ لہذا غنی کا مطلب ہی ضرورت مند نہ ہونا کے ہیں۔ لہذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں اس کا ترجمہ آپ دوستوں سے دوبارہ شیئر کر دوں تو ترجمہ کچھ یوں بنے گا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اٹینشن وہ امن پسند ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والے، بگاڑ کرنے والے یا خرابی کرنے والے، ناکارہ کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 پہ ترجمہ اگر ہم دیکھیں، ملاوٹ کرنے والے نکارہ یا بیکار کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 پر ملاوٹ کرنے والے بے حسی کرنے والے ہیں۔ اگر مصدر لگا کے اس فریز کا ترجمہ کریں تو کچھ یوں ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اٹینشن وہ افراد جو وہ امن پسند ہوئے، در حقیقت ملاوٹ کرنے والوں نے ہی بگاڑ یا خراب یا بیکار کرنا ہے، بیکار کرنا ہے۔ دوستو آیت کے اگلے فریز کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا، فَلْيَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، پس وہ ملاوٹ کرنے والے، نکارہ یا بیکار یا خراب کرنے یا بگاڑ کرنے والے افراد، یہ اس کے بعد ان کے عام وہ اپنانے منع کرنے کے مقام یا جگہ کے قریب تر نہیں ہو پاتے، وہ قریب ہی نہیں ہو پاتے کیونکہ ملاوٹ کر رہے ہیں الکتاب المبین میں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز، تو اس میں لکھا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عِلَّةً، اور امن پسندو اگر تم گم گو یا تذبذب یا ہیجانی کیفیت میں ضرورت مند ہوتے ہو،
تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے آیت کے اگلے فریز میں یہ کہہ کر کے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ تو عن قریب کائنات کو بنانے والا وہ اپنی خود کی عنایت یا اپنی خود کی خوبی سے امن پسندوں تم سب کو ضرورت مند نہیں رہنے دے گا، اگرچہ کہ یہی کائنات کو بنانے والے کا پلان یا مقصد ہے۔ آیت کا آخری فریز اس میں ہے کہ ان اللہ علیم حکیم، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا، خوب تر جانکاری دینے والا، خوب تر فلسفہ یا حکمت عملی فراہم کرنے والا ہے۔ یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ لہذا دوستو اس پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ست بسم اللہ آپ ضرور دیں، اور تاکہ میں بھی آپ کے علم سے استفادہ حاصل کر سکوں۔ المسجد الحرام جو ہے یہاں پر کوئی گارے مٹی اینٹ بجری والی نہیں ہے، یہاں پر المسجد الحرام وہ ہے جس میں مشرکین یعنی ملاوٹ کرنے والے نجسن، وہ خرابی یا بگاڑ یا اس کو ناکارہ کرنے والے اپنی عقائد اور تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے اس سے جو سبق ملنا ہے اس کو ناکارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت کے متن کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن تراجم کی صورت میں پھر بدل ڈالتے ہیں، اپنا سارے کا سارا مذہب بنا لیتے ہیں۔ یہ آج کا لیکچر تھا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔